शाबान उल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है, यानी 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात को शब-ए बारात कहते हैं। बारात का लफ्जी मतलब निजात की रात है। इस रात की खसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। अल्लाह ताला मखलूक में रिज़्क तकसीम फरमाता है। पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़ियात से अपने बंदों को बाखबर करता है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन यह रात मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात को है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश चाहता हो ताकि मैं उसे बख्श दूं। है कोई ऐसा जो तंदुरुस्ती मांगता हो। है कोई मोहताज कि मैं उसकी मोहताजी दूर कर दूं। अल्लाह ताला सुबह तक यही इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में खुद 7वें आसमान पर जलवा अफरोज होते हैं ताकि अपने बंदों की दुआएं सुन सकें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की रात अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाता है। मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले, रिश्तेदारों को कतई ताल्लुक करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को बख्श देता है। आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। हुजूर ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप किसी बीबी के हाथ तशरीफ ले गए हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की रात में आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज्यादा लोगों को बख्श देते हैं और इसी शुमार से लोगों को दोज़ख से आजाद करते हैं। उस वक्त उस कबीले के पास बेहिसाब बकरियां थीं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात मुझे भी इबादत की तरगीब दी और खुद भी इबादत फरमाई। आपने नमाज पढ़ी और सूरतुल कौसर की एक छोटी सी सूरत पढ़ी। फिर आधी रात तक आप सजदे में रहे। फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह उसमें भी किरात फरमाई। फिर सजदे में चले गए और यह सजदा सुबह फजर तक रहा। मुझे अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज कर ली हो। फिर जब मेरा इंतजार तवील हुआ और बहुत देर हो गई तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने हुजूर के तलवों को छुआ तो हुजूर ने हरकत फरमाई। उस वक्त मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा करते सुना, जिनका तर्जुमा है, इलाही, मैं तेरे अज़ाब से, तेरे अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूं। तेरे कहर से तेरी पनाह में आता हूं। तुझ ही से पनाह चाहता हूं। तेरी जात बुजुर्ग और बरतर है। मैं तेरी शायान शान सना बयान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुबह मैंने दरियाफ्त किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कभी ऐसे कलमात अदा करते नहीं सुना। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुमने याद कर लिए? मैंने अर्ज की, जी हुजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद भी उनको याद कर लो और दूसरों को भी सिखा दो।
गर्ज ये कि शब बारात की रात इंतहाई इबादत और इनकसारी की रात है, जिसमें हमें अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है। जब वो खुद इस रात में अल्लाह ताला की बख्शिश मांग रहे हैं तो हम लोग तो हैं ही बख्शिश के तलबगार। जाने अनजाने हम कितने गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मगर शब बारात की रात हम सब के लिए अल्लाह ताला का एक तोहफा है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला इस रात में इबादत की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, जितना मुमकिन हो सके इस रात में कयाम कीजिए, इबादत कीजिए और अपने गुनाहों की माफी मांगिए। इस रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत के जरिए काम लगाता है कि जिन लोगों की रूहें इस साल कब्ज होनी हैं, उनके नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। जिन जिन लोगों ने जो अमाल किए हैं उनको लिख दिया जाता है और उनको आसमानों पर उठा लिया जाता है। जिन लोगों ने इस साल वफात पानी है, जिन लोगों के साथ जो मामलात पेश आने हैं, वो सब के सब लिख दिए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, हम दुनिया की रंग रंगीनियों में मस्त हैं, हम दुनिया की रंगीनी में खो चुके हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि क्या पता इस साल हमारा नाम भी उन लोगों में लिख दिया गया हो जिनकी मौत इस साल वाक़ई होनी है। चूंकि जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं, लिहाजा हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और हमें चाहिए कि इस रात में जितनी मुमकिन हो सके हम इबादत करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।